पब्लिक कह रही है बिल्कुल कोई मेन जब तक पहुंचा है क्या? मैंने जो अभी पंजाब के लिए बोला गया मैडम, पंजाब के लिए जो बोला गया कि पंजाब में इस बार 11,000 किसानों ने सिर्फ करा, तो पंजाब सरकार ने उन 11,000 किसानों के खिलाफ क्या एक्शन लिया? क्योंकि जब ये हर कोई ये मान रहा है कि ये वन ऑफ द रीजन है, इकलौता रीजन मैं लेकिन एक बात कह रही हूँ, किसान चीखना शुरू कर देते हैं। इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो इतना पॉल्यूशन फैलाते हैं, उनके खिलाफ कितनी कार्रवाई? बिल्कुल। इतना जो कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है वो लोग नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते, उनके खिलाफ कितनी कार्रवाई हो रही है? सिर्फ कॉस्मेटिक एक्शंस लिए जाते हैं, वो भी जब ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो चाहे वो ट्रैफिक से रिलेटेड हो, चाहे पराली से रिलेटेड हो, चाहे क्रैकर से रिलेटेड हो, और चाहे जो कंस्ट्रक्शन है। तो सबसे बड़ा जो बल्कि पॉल्यूशन दिल्ली और उसके आसपास जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं, हमें उसको आज कोई भी मकान देखेंगे सिर्फ क्या करा जा रहा है, ग्रीन शेड लगा दिया जाता है 20 फुट का, उसके पीछे उसी तरह मकान टूटता है। जिस कॉलोनी के अंदर एक भी मकान टूटता है, पूरी कॉलोनी के अंदर धूल भर जाती है। तो सरकारों का इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। हमें इनको सख्ती से, जो लॉ है, लॉ में कहीं कोई कमी नहीं है, जो भी लॉ है उन लॉज को हमें सख्ती से इन्फोर्स करने की जरूरत हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, और चाहे कोई ये सख्ती भी और इंडस्ट्रीज के लिए वाटर ट्रीटमेंट को लेकर गाइडलाइन क्यों नहीं गवर्नमेंट जारी कर रही है? वाटर ट्रीटमेंट को लेकर यमुना जी का पानी आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में ले जा रहे हो और वहां से गंदा पानी यमुना जी में छोड़ा जा रहा है। पूरी यमुना जी का पानी इतना प्रदूषित हो गया है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर क्यों नहीं गाइडलाइन जारी होती है? क्यों नहीं मैंडेटरी होता है उसके लिए? आप 1% 2% किसानों की तरफ से जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको लेकर आप बदनाम कर रहे हो 1-2 दिन में या 15 दिन में जो हो रहा है, और जो पूरी साल चल रहा है उस पर क्यों नहीं गाइडलाइन जारी करती है गवर्नमेंट? वाकई फैक्टर्स पे काम हो रहा है क्या पॉल्यूशन? एग्जैक्टली पूजा जी, बहुत सही कहा भाई ने कि जब कांग्रेस की सरकार थी, पूरे दिल्ली के बीच में आपने देखा होगा यमुना के किनारे फैक्ट्रीज खड़ी है, उनका जो पानी आता है वो यमुना में मिलता है। आपने कहा कूड़ा कैपिटल, क्राइम कैपिटल, एक एग्जांपल दे सकते हैं आप? कहाँ एक मिनट, कूड़े का अंबार था। आप जब मुर्गा मंडी से गुजरते थे आपने देखा था पहाड़, वो पहाड़ की लंबाई, पहाड़ की ऊंचाई अच्छा आपने घटाया है। आप कुछ क्या बोले? चलिए एक सेकंड दिल्ली एनसीआर की इंडस्ट्रीज को लेके एक सेकंड मैं आपसे एक सेकंड एनसीआर की इंडस्ट्रीज को लेके गाइडलाइन जारी करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। एक सेकंड अरे महाराज, हम जनता है, हमको बोलने दीजिए। अरे जनता की आवाज मत दबाइए, आप सुनिए। अरे आप सुनिए, अरे सुनिए, अरे सुनिए। अरे पब्लिक को मत डराओ भाई क्या झूठ बोल रहे हैं? झूठ क्या प्रोपेगेंडा? हम प्रोपेगेंडा है क्या? प्रोपेगेंडा है ये है कि जिस दिन 8 फरवरी को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उस समय तक आम आदमी पार्टी ने 85% कूड़े का पहाड़ घटा दिया था। कैसी बातें करते हैं आप? 85%? एक मिनट, ये देखिए मैं 85% तो अब तक खड़ा हुआ है। मैं एक्सपोज करना चाहता हूँ, मैं एक सेकंड मैं एक्सपोज करना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी को। अगर जनता आपके सामने आवाज उठाती है तो इस तरह चिल्ला के उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं। मैं जानता हूँ, मैं भाजपा या कांग्रेसी नहीं हूँ। मैं आपसे दो सवाल का जवाब दे दीजिए। 2 सवाल का जवाब दे दीजिए। अरे महाराज, सवाल तो सुन लीजिए। आप नेता बनते हैं, धैर्य रखिए। इनके पास धैर्य है, इनके पास है। आप झूठ, कौन सा झूठ? मुझसे बहस नहीं। अच्छा, अरे सर एक बात तो बता दो, आपने कितने यंत्र लगाए पोल्यूशन कम करने के लिए, ये बता दो। उसका आंकड़ा भी तो होगा आपके पास। आप जमुना जी को तो साफ कर नहीं पाए, आप बात कर रहे हैं बड़ी जमुना जी आपके राज्य में साफ हो पाई? नहीं हुई। पहले पिछले नहीं हुई। आप आई डीजल की गाड़ी कोई नहीं है दिल्ली में, कोई डीजल की गाड़ी नहीं है। 2 साल पहले की छठ पूजा देखी थी और इस बार छठ के घाट की सफाई देखिए, आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। अपनी अंतरात्मा से सवाल कीजिए कि आप जल्दी। हमारे प्रवक्ता साहब ने बोला आम आदमी दिल्ली को पेरिस बनाने आए थे। जब इनकी सरकार आ गई थी तो इनके सारे मंत्री हॉस्पिटल जो है सरकारी में जाने लगे थे। सुन लीजिए, यही जवाब देंगे। इनके जितने भी क्या कहते हैं मंत्री थे, विधायक थे, सबके बच्चे जो है जाने लगे थे सरकारी स्कूल में पढ़े, उन्होंने वर्ल्ड क्लास बना दिया था। अरे साहब, जनता के उन्होंने विकास किया हो चाहे ना किया हो, लेकिन अपने मंत्री और विधायकों का जरूर कल्याण किया थे। बाइक से चलने वाला फॉर्च्यूनर से चलने लगा इनके मंत्री और विधायक। यही ये नेता कहते थे ना कि हम विकास कर देंगे। पूछिए इनसे कि इनके जो विधायक फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं, गाड़ी से नहीं चल रहे, जो बाइक से चलता है, जो सब्जी बेचता था। पूजा जी, अभी इन्होंने कहा, हमारी पार्टी के प्रवक्ता ने
में कि हम 75% हटा चुके थे। भैया 85%, 25% हटा अभी तक, 25% नहीं, 25% हटा केवल, झूठ झूठ, 25% हटा केवल, 25% हटा केवल, 25% हटा केवल, 50% है। ये इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये क्यों झूठ बोल रहे हैं इन्होंने? ये झूठ बोल दिए। देखो, ये सब लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम करा है, कूड़ेदान हटा दिए, पहाड़ कह रहे हैं वो तो सवाल पूछ रहे हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं पब्लिक में कि सरकार समस्या आ क्यों रही है, समस्या ये आ क्यों रही है, समस्या पर कोई बात नहीं करता। एक सरकार की समीक्षा करने के लिए कितना समय होता है? 6 मंथ होते हैं, 6 मंथ, कितने हो गए? 8। ये बता नहीं रहे कि हमने इस पे क्या करना है। 1% के लिए सारे रो रहे हैं, किसानों के लिए सारे रो रहे हैं, और 99% हल्की कोई समस्या का समाधान ही नहीं कर रहे हैं। आप तो कांग्रेस तो क्रैकर रीजन नहीं मानती ना? नहीं, देखिए असली रीजन ये है, कांग्रेस तो नहीं मानती। कांग्रेस ने तो कांग्रेस के काम गिनाए। मैं एक सवाल पूछ रही हूँ कि क्या कांग्रेस के लिए क्रैकर है क्या रीजन पॉल्यूशन? देखिए, पॉल्यूशन जो है किसानों का कोई नहीं है, कोई क्रैकर पूछ रही हूँ। नहीं, आप देखिए, क्रैकर रीजन है कांग्रेस की नजर में? देखिए ना, बोलेंगे क्यों नहीं? पॉल्यूशन क्यों नहीं? पॉल्यूशन तो इनकी, देखिए सोल्यूशन है, सोल्यूशन है। पब्लिक का सवाल, जब शीला दीक्षित की सरकार थी, एक बेहतरीन सरकार थी, मैं मानता हूं। उन्होंने हमारी दिल्ली को बहुत सारे फ्लाईओवर दिए, सब कुछ दिया, डेवलपमेंट दिया। शीला दीक्षित की सरकार अब बेहतरीन सरकार थी। आपकी सरकार किसको तोड़कर आई थी? शीला दीक्षित की सरकार को। और अगर आप दोनों सेम पेज पर हैं तो दोनों गलत हैं भाई, दोनों गलत है। जल्दी से 1 सेकंड। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों इसलिए गलत है कि बीजेपी को अगर ये दिल्ली की सरकार सत्ता मिली तो 27 सालों बाद मिली। तो इतने सालों में शीला दीक्षित जी के पास स्वर्णिम अवसर था, उन्होंने सुधार किया, बहुत अच्छा सुधार किया, लेकिन जितना होना चाहिए था नहीं हुआ। उन्होंने जो 5 साल के जब कॉमनवेल्थ गेम्स का बिड मिला दिल्ली को, तो वो जो आनंद फानंद में डेवलपमेंट किया, उसी का नतीजा है। आप देख लो, सिडनी को मिलता है, इंग्लैंड को मिलता है कोई भी बड़े गेम्स करवाने का। वहां की शहरों में ये वाटर लॉगिंग इतनी नहीं होती है। दिल्ली में इतना विकास होने के बावजूद क्यों पॉपुलेशन बढ़ता भार, आपके सीवर का, आपके सीवर का जो अपनी क्षमता है, उसके हिसाब से क्या आप मानते हैं कि पॉपुलेशन मैच की सरकार थी तो वो एक आईआईटीएन मुख्यमंत्री थे। 2018 में दिल्ली आईआईटी का ही स्टडी आया था कि 1970 का जो सीवर लाइन दिल्ली में है उसको सुधार किया जाए। 2018 में केजरीवाल जी के पास वो फाइल आ गया था, लेकिन उन्होंने उस पर कोई काम नहीं किया। आपको ये पता होना चाहिए। अब हो रहा है काम? अभी भी नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी उस पे सबसे बड़ा चीज हमने वाटर लॉगिंग का देखा था। वाटर लॉगिंग होती थी लेकिन तुरंत पानी निकल जाता था। इस सरकार ने कुछ तो काम किया, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि ना तो जमुना जी एक दिन में साफ हो जाएगी और ना ही वो कूड़े का पहाड़ एक दिन में। इन्होंने कहा था कि मुझे एमसीडी में ले आओ, हम 1 साल में कूड़े का पहाड़ खत्म कर देंगे। इनकी सरकार रहते हुए ये 3 साल तक एमसीडी में बने रहे, लेकिन उस कूड़े का पहाड़ 10-15% से ज्यादा बढ़ती क्यों चली गई? आज देखिए, ये पॉल्यूशन की कूड़े के पहाड़ पर बात नहीं हो रही, आज बात हो रही है कि हवा में जहर घुला तो इसकी सफाई कैसे होगी? उसकी सफाई ऐसी होगी कि इस दिल्ली के अंदर जब बारिश का समय था तो सीवर लाइन को सफाई नहीं करी गई। लोग पूछ रहे हैं, एक टावर खड़ा किया था आपने जो चला ही नहीं, जिसमें पैसा लगाया था आपने, शुद्ध हवा देगा। हाँ, 13 टावर चलाए हैं और समय पर ही चलाए गए हैं और उसका रिकॉर्ड है। वही वो सारे पब्लिक क्या बोल रही है? एक भी टावर नहीं चलता, सारे टावर टावर नहीं चलता, सब बंद है। एक टावर गौतम गंभीर उस समय दिल्ली में सांसद थे, उन्होंने जो चलाया था वो सुचारू रूप से चला। इनका शिवाजी स्टेडियम के पास टावर बनाया था, वो टावर चला ही नहीं। करोड़ों रुपए का पूरा इन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार को 15 साल का मौका मिला। अरे इनको पता ही नहीं है, 5 साल 93 में तो आपकी सरकार बनी थी, चला नहीं पाए। और आप देखिए, अरे मदन लाल खुराना जी बदल गए, सुषमा स्वराज बदल गई, साहिब सिंह वर्मा बदल गए। आपको पता नहीं है कि दिल्ली में मेट्रो आया, उसके बाद शीला जी ने उस काम को बढ़ाया। ये आपकी थी पूजा जी। महत्वपूर्ण बात ये है कि 4 इंजन 8 महीने से लगातार दिल्ली में मौजूद हैं।
लेकिन दिल्ली में कोई एक काम अगर ढंग का किया गया होता तो आज AQI की ये हालात नहीं होती। और क्या ये करना चाहिए वैसे इनको? सबसे पहला काम क्या करना चाहिए था कि बारिश से पहले जो नहीं, अभी बताओ, ये हवा में जहर ना घुले, इसके लिए क्या करना मैं उसी की चाहिए? मैं शुरू कैमरा ही हटा लेना है, माइक हटा लेना है, तो बात नहीं कर कैमरा पाऊंगा। तो यहाँ लगा हुआ तो जनता आप के सुन सामने, लीजिए, अब कुछ मैं भी शुरू बरगलाने से- की कोशिश मत मैं कीजिए ना शुरू जनता से- को। मैं शुरू से बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये था कि जब बारिश शुरू हुई थी, बारिश शुरू होने से पहले जैसा कि उन्होंने कैमरे में आकर के रेखा गुप्ता जी ने दावा किया था कि हमने सारा इंतजाम कर दिया सीवर लाइन का। अगर सीवर लाइन का काम कर दिया होता तो जो वाटर लॉगिंग की वजह से जो मिट्टी जमी है सड़क में और जिसकी वजह से वाहन चलते हैं और वाहन चलने के बाद अब जो सूख गई है मिट्टी, वो धूल बन करके AQI को खराब कर रही है, इसका पोल्यूशन खराब कर रही है। वो एक असली कारण है। सुनिए, जो एक दशक आपने शासन किया उसका भी बताइए ना। आप क्या करते थे? आप क्या करते थे? पहले ये बताइए कि आप क्या करते थे? आपने इतने घोटाले किए, PSU। ठीक है, इतने कब निर्माण कार्य बंद कर देना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल नहीं। कब निर्माण कार्य बंद कर देना चाहिए था? जब निर्माण कार्य जो है ना उस पर निगरानी का समिति। अच्छा पूछे क्या ये आम आदमी पार्टी सरकार ने 6 लोगों की 6 सदस्यीय जो निगरानी समिति आपने तो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं तक लागू नहीं होने दी। लोगों के हेल्थ के साथ में आपने खिलवाड़ किया। लोगों की हेल्थ पब्लिक नहीं, निगरानी समिति बनानी जरूरी है। मैं कोई निगरानी समिति बना के मैं उसमें घोटालेबाजी करके मैं उसका पैसा खा के और यहाँ से भाग के पंजाब चला जाऊं। कभी पंजाब में हम वो का विपासना कर रहे हैं, कभी उपासना कर रहे हैं। अरे भैया, दिल्ली की धरती पे काम किया होता तो आपकी सरकार नहीं जाती। आपकी सरकार नहीं जाती, आपकी सरकार गई है, आपके वोट कम हुए हैं, आपको वोट नहीं मिला है, दिल्ली की जनता ने आपको खारिज किया है, दिल्ली की जनता ने आपको भगाया है। ये देखिए, वोट चोर गद्दी छोड़। अच्छा, ये सब वोट चोर गद्दी, कौन गद्दी छोड़ेगा? अगर जनता ने गद्दी छोड़ दी, अगर जनता ने गद्दी, भाई साहब, जनता ने गद्दी छोड़ दी, किसको बोल रहे हैं आप? किसको बोल रहे हैं? जनता को भी आप लपेटे ले रहे, क्या हो गया? मैम मैं एक बैलेंस्ड ओपिनियन आपको देता हूँ। देखो, 11 ईयर्स से यहाँ पे आम आदमी पार्टी रूल कर रही थी। बीजेपी का एक मिनट, मैं एक बैलेंस व्यू आपको देता हूँ। पब्लिक ये बोल रही है कि अभी सरकार काम कर रही है, लेकिन सरकार को भी वक्त चाहिए। लेकिन हमारा कहना ये है कि वक्त कहते कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि जनता की सांसों में जहर घुल रहा है और ये जहर सिर्फ अब नहीं बल्कि उनकी आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करेगा। जो जनता पूरे अधिकार के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ सरकार को चुनती है, सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि उन तक जहरीली सांसें ना पहुंचे और ये सरकार को सुनिश्चित करना होगा। आज के लिए जनता की आवाज में इतने खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए भारत 24। नमस्कार।